अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिवीज़न गुजरांवाला की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं डॉक्टर बाबर मलक और आप देख रहे हैं सिटी 2 न्यूज़। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारे नुमाइंदा अली इमरान के मुताबिक मावन खसूसी वज़ीर आला पंजाब बराए अतलात डॉक्टर फरदौस आशा कबान की डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट के दौरा का दौरान गुफ्तगू 863 में डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट को 19 एकड़ पर बनाया गया था। सियालकोट डिस्ट्रिक्ट जेल में सजाए मौत के 62 कैदी मौजूद हैं। कैद बामशक्कत के 265 कैदी मौजूद हैं। 3 गैर मुल्की कैदियों के अलावा 43 दीवानी कैदी भी मौजूद हैं। जेल में 32 खवातीन और 10 बच्चे भी कैद में हैं। 1488 हवालियात के साथ कुल कैदियों की तादाद 1872 है। जेल में 2 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किए गए हैं। बच्चों की तालीम के लिए स्कूल कायम किया गया है, जबकि टेफ्टा कैदियों को टेक्निकल ट्रेनिंग भी फराहम कर रहा है। जेल में खवातीन कैदियों को रोजगार मुहैया करने के लिए फुटबॉल बनाने पर 50 रुपये फी फुटबॉल मुआवजा दिया जाता है। 45 मिलियन की लागत से मल्टी स्टोरी बैरक तमीर की जा रही है। 2 मिलियन की लागत से वाशरूम लॉन्ड्री ब्लॉक तमीर किया जा रहा है। 20 मिलियन की लागत से नशा में मुब्तला कैदियों के लिए 20 बेड का अस्पताल भी तमीर किया जा रहा है। कैदियों और इनके रिश्तेदारों की सहूलियत के लिए जेल कंटीनों में फरोख्त होने वाली अशिया की कीमतों को पैनाफ्लेक्स के जरिए नुमाया जगह पर अवेजा किया गया है। तमाम जेलों में कैदियों और इनकी रहाइश के लिए हंगामी पीसीओ लगाए गए हैं। पीसीओ कॉल का वक्त सुबह 8 से शाम 6 बजे तक तय है। गुजरांवाला इंटरनेशनल मैचों पर जुआ करवाने वाला बुकी गैंग गिरफ्तार 5 मुलजमान पाक अफ्रीका क्रिकेट सीरीज पर जुआ करा रहे थे। मुलजमान के कब्जा से मोबाइल फोन, इंटरनेट आलात और 50,000 रुपये नकदी भी बरामद। गिरफ्तार मुलजमान में हामद, नदीम, इमरान शामिल हैं। इंटरनेशनल बुकियों के खिलाफ थाना बागबानपुरा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब का NA-75 की अवाम के नाम पैगाम, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैं NA-75 डस्का की गयूर अवाम, बहनों, बेटियों, माओं से मुखातिब हूँ, जहाँ से ज़ारे शाह साहब, इफ्तिखार शाह साहब जो नवाज शरीफ साहब के बहुत ही करीबी बहादुर साथियों में से थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। नौशीन इफ्तिखार इलेक्शन लड़ रही हैं। आपसे अपील है कि 19 फरवरी को माएँ, बहनें, बेटियां घरों से निकलें। इस वक्त मुल्क को आपकी ज़रूरत है, इस वक्त पंजाब को आपकी ज़रूरत है, इस वक्त डस्का को आपकी ज़रूरत है। और शेर पर मोहर लगाकर नवाज शरीफ के बयानिए और शहबाज शरीफ की खिदमत पर मोहर लगाएं। और एक पैगाम पूरे पाकिस्तान में जाना चाहिए डस्का NA-75 से कि डस्का नवाज शरीफ का था, डस्का नवाज शरीफ का है और डस्का इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फतह याब करेगा। मेन बाजार डस्का में NA-75 की उम्मीदवार सैयदा नौशीन इफ्तिखार का दौरा। दुकानदारों ने पुरजोश इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां निछावर की और इनकी मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया। सैयदा नौशीन का इस्तकबाल एक जुलूस की शक्ल अख्तियार कर गया। जुलूस में मोहम्मद अफजल मंशा, तौहीद इकबाल भट्ट, मुकामी MPA ज़ीशान रफ़ीक, मियाँ सईद सराफ, राना अदरीस और कसीर तादाद भी मौजूद थी। सैयदा नौशीन ने सराफा मार्केट, मेन बाजार, तौसीफ मार्केट, सूबेदार बाजार और संबड़िया रोड का मुकम्मल दौरा किया। डस्का से हमारे नुमाइंदा फजल अलाही गुज्जर के मुताबिक थाना सतरा के इलाका में दरीना दुश्मनी पर नवाही गांव कसोवाला में कत्ल होने वाले खिजर और शबीर को सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में नमाज जनाजा के बाद आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। पुलिस ने मकतूलेन के भाई अंसर महमूद को मदई बनाकर मुलजमान रियाज अली, हसन, कासम अली, शमशीर अली, रजाउल हसन और 3 नामलूम के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। जाम के चीमा से हमारे नुमाइंदा शाह सदीक भट्ट के मुताबिक टाउन कमेटी जाम के चीमा के साबका चेयरमैन राव आकफ इकबाल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया। अपनी रहायशगाह पर अजाज चौधरी, सदर तहरीक इंसाफ पंजाब की मौजूदगी में उन्होंने अपनी बरादरी और दोस्त अहबाब समेत PTI में शामिल होने का बाकायदा ऐलान किया। इस मौका पर हाजी नासिर महमूद चीमा, मोहम्मद अदरीस चीमा, चौधरी अली असजद मल्ली और तहरीक पाकिस्तान के कारकुनान भी मौजूद थे। PTI रहनुमाओं ने इस अज़म का इज़हार किया। नून लीग के किला जाम के चीमा को PTI का किला बनाएंगे और अली असजद मल्ली को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाएंगे।
सियालकोट से हमारे नुमाइंदा अली इमरान के मुताबिक आग लगने और हादसात के मुख्तलिफ वाक़यात में मतअद्दद अफराद जख्मी। रेस्क्यू 1112 ने बर वक्त कार्रवाई करके लाखों मालियत का सामान खाकसर होने से बचा लिया। सियालकोट के इलाका गौशाला में मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के स्क्रैप पुराने सामान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। रेस्क्यू 1112 की 4 गाड़ियों ने मौका पर पहुंचकर 3 घंटे की जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। मालिक मोहम्मद सलीम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जबकि आग लगने से 25 लाख मालियत का सामान जल गया। जबकि सियालकोट के मोहल्ला करीमपुरा में नज़ शेख अस्पताल किला के करीब वाक़या फुटबॉल बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। रेस्क्यू 1112 ने बर वक्त कार्रवाई करके आग पर काबू पा लिया। मालिक यासर खान के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और 3 लाख का सामान जल गया। सियालकोट के इलाका वाहिद चौक मराला रोड पर घर में खाना बनाते हुए कुकर ब्लास्ट होने की वजह से 4 बहन भाई झुलस गए। 22 साला ईमान, 7 साला फरवा, 9 साला फरहान और 12 साला लाइबा वल्द सलीम सियालकोट के इलाका बेरीवाला चौक में मोहल्ला की औरत ने अपने बच्चों के साथ घर में घुसकर 37 साला जोबिया जोजा अली को जदोकोब करके जख्मी कर दिया। सियालकोट के इलाका सबलाइम चौक वजीराबाद रोड पर 2 मोटरसाइकिलों के तसादम के नतीजा में 29 साला इमरान वल्द पतरस जख्मी हो गया। डिफेंस रोड शमस होंडा के सामने मोटरसाइकिल से गिरकर 24 साला तलहा वल्द फयाज जख्मी हो गया। डिफेंस रोड पर हार्ट केक बेकरी के सामने 2 मोटरसाइकिलों के तसादम के नतीजा में 38 साला आसिया जोजा शबीर गिरकर जख्मी हो गई। रेस्क्यू 1112 ने तमाम जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गुजरांवाला से हमारे नुमाइंदा शहबाज हुसैन के मुताबिक जाली पीर ने एक हवा की बेटी को अपनी हवस का निशाना बना डाला। घरेलू नचाकी पर जाली पीर शफकत उर्फ बाबा जी के पास तवीज़ लेने गई थी। मुतासरा खतून का इल्ज़ाम, जाली पीर ने अपने वालिद की रोकी हुई पेंशन लेने के लिए मुझे बेटी बनाया। घरेलू नचाकी ख़त्म करने का तवीज़ देने के इवज़ लाखों रुपए बटोरे। जाली पीर मेरे घर आकर ज़बरदस्ती मुझसे ज़्यादती करता रहा। थाना सैटेलाइट टाउन पुलिस ने मुतासरा खतून की मदय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया। डब्बा पीर ताहाल पुलिस की गिरफ्त में ना आ सका। गुजरांवाला मोटरसाइकिल सवार की खतून को गोलियां मारने का मामला। मोटरसाइकिल सवार की सार रहे खतून को गोलियां मारने की सीसीटीवी फुटेज सिटी 2 न्यूज़ ने हासिल कर ली। वाक़या सैटेलाइट टाउन के इलाका पोंडावाला चौक में पेश आया। दीबा लियास नामी खतून को पैदल जाते हुए निशाना बनाया गया। फुटेज में देखा जा सकता है कि एक शख्स खतून के पीछे भागता है और फायरिंग कर देता है। खतून की टांगों और पाँव में गोलियां लगीं, अस्पताल मुंतकिल। वाक़या गुज़श्ता रात का है। जायदाद का झगड़ा, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डस्का पाबंदी के बावजूद गाड़ियों में गैर कानूनी सिलेंडर रखने पर मुकदमा दर्ज। ट्रैफिक इंचार्ज अपनी टीम के हमरा पुल नहर और बट्टेवड में नाका लगाए खड़ा था। किसी दौरान मुलजमान मराजदीन और अंसर अब्बास अपनी अपनी गाड़ियां लेकर आए, जिन्हें रोककर ट्रैफिक इंचार्ज ने चेक किया तो उन्होंने पाबंदी के बावजूद अपनी अपनी गाड़ियों में गैर कानूनी सिलेंडर रखे हुए थे, जिनको ट्रैफिक इंचार्ज ने काबू कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। डस्का खतून का जाली इकरारनामा तैयार करने पर 3 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खतून रहमत बीबी का इकरारनामा मुलजमान शाहद जवेद, गुलफाम और एहसानुल्लाह ने जाली अंगूठे लगाकर तैयार कर लिया और अदालत में जमा करवा दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। गुजरांवाला महकमा जंगलात ने परदेसी परिंदों और दीगर जानवरों परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एयर गन, पीसी गन से शिकार पर ताहुक्म सानी पाबंदी आयद कर दी है। डस्का मिल मालिक से 1 करोड़ 72 लाख रुपए हथियाने पर मुकदमा दर्ज। उद्दवार के मालिक रशीद अहमद के मुंशी जमील ने इनसे जाली और फर्जी मिल जाहिर करके 1 करोड़ 72 हज़ार रुपये हथिया लिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। डस्का महकमा जंगलात के दरख्त चोरी करने पर मुकदमा दर्ज। महकमा जंगलात के फॉरेस्ट ऑफिसर को मुखबर खास ने इतला दी कि थाना मोतरा के इलाका जाम के चीमा में मुलजमान अनवर, शेर मोहम्मद और 3 नामलूम सरकारी दरख्त काट रहे हैं। महकमा जंगलात ऑफिसर ने छापा मारा तो मुलजमान दरख्त मालियती 1,30,000 रुपये लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
ڈسکا غفلت اور لاپرواہی سے ٹریکٹر ٹرالی چلانے پر مقدمہ درج۔ ٹریفک انچارج اپنی ٹیم کے ہمراہ چک مروڑ میں کھڑا تھا کہ اسی دوران ملزم وقار اپنی ٹریکٹر ٹرالی لے کر آیا جو انتہائی غفلت اور لاپرواہی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، جو کسی بھی وقت کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا تھا، جس کو ٹریفک انچارج نے قابو کر کے پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ گجرانوالہ میں موذی مرض ٹائیفائڈ کے خلاف آگاہی کے لیے محکمہ صحت کے جانب سے شہر بھر میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، جس میں ڈول بجا کر شہریوں کو آگاہی دی جا رہی ہے۔ کوٹلہ ارباب سے ہمارے نمائندہ یاسین کے مطابق چودھری شہزاد قاہرہ کاف لیگ تحصیل کھاریاں کے نائب صدر مقرر چودھری شباز ککرالی تحصیل صدر مسلم لیگ کاف نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ میلسی سے ہمارے نمائندہ قاری خالد کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاڑی زاہد نواز مروت نے ایک حکم کے تحت فوری طور پر تحصیل میلسی کے 5 تھانوں کے محرر تبدیل کر دیے۔ ڈی پی اوز نے ضلع کے 19 تھانوں کے محرران کو مطلوبہ کارکردگی نہ دکھانے پر ذرائع کے مطابق تبدیل کیا، کیونکہ محرر پہلا پولیس ملازم ہوتا ہے جس سے سائلین کو انصاف کے حصول کے لیے واسطہ پڑتا ہے۔ شہری توقع رکھتے ہیں کہ اس قابل تعریف فیصلے کے بعد محرران ڈی پی او کی حکمت عملی کے مطابق کام کریں گے۔ کوٹ مومن سرگودا سے ڈگری کالج کوٹ مومن کے طالب علموں کی گریجویشن مکمل کرنے کے بعد شاندار پارٹی۔ اس پارٹی میں سٹی 2 نیوز کے نمائندے مظہر اقبال گوندل نے خصوصی طور پر شرکت کر کے رونق بخشی۔ اس کے علاوہ اسد علی، فوجی کیسر، خورم گوندل اور حافظ اضلاع دیگر طلباء نے شرکت کی۔